ओम श्री हरि नारायणाय नमः। मनुष्य इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, ना जाने कितने ही कष्ट भोगता है और उन कष्टों और कर्मों को ना देखते हुए वो मोह माया में लीन होकर ईश्वर का गुणगान करना भूल जाता है। और जिसके पश्चात मनुष्य तरह तरह की यातनाओं को भोगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरने के बाद 13 दिन तक अपने ही घर में रहती है आत्मा। बहुत खास है वजह। गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। इन्हीं में से एक है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन अपने ही घर में रहती है। गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दाफाश करता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। वही पूर्वजों के आशीर्वाद से व्यक्ति का परिवार खूब तरक्की सुख समृद्धि भोगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेरहवीं की जाती है, पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। जब भगवान उस आत्मा को 24 घंटे के बाद उसके घर भेज देते हैं, इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। चूंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। फिर पिंडदान के बाद यमलोक जाती है आत्मा। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है और उसके द्वारा जन्म में किए गए सभी बुरे कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति की आत्मा इतनी कमजोर होने के बावजूद भी उसे चलना ही पड़ता है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं। 13वीं के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी कष्ट उठाती है और यमलोक में यमदूतों के द्वारा जब ले जाया जाता है तो उन्हें अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति अपने पुराने और बुरे कर्मों को याद करके पछताने लगता है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है और वो व्यक्ति की आत्मा को ले जाते समय तरह तरह की डरावनी बातें बताते हैं, जिससे मनुष्य की आत्मा घबराने लगती है और व्यक्ति
एकदम से अपने किए गए दुष्कर्मों को याद करके रोने लगता है। अगर मनुष्य अपने उन सभी कर्मों को सुधार करता और कभी पाप ना करता तो शायद उसे इतनी यातनाओं का सामना ना करना पड़ता। यमदूत के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार किसी को परेशान करता है तो उसे जलती हुई आग में तपना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से अडिग होकर और दूसरों को परेशान करने के बावजूद पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उस मनुष्य को घनघोर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जिसके बावजूद उस मनुष्य की आत्मा छीन छीन होकर रुदन करने लगती है और इस प्रकार